कुंद कुंद कहान भक्ति पाठशाला प्रस्तुत करती है लघु नाटिका कुप्रथाएं कैसे चल पड़ी। हम आपको ले चलते हैं मध्य लोक के जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के द्वारिका नगरी में, जहां श्री नेमिनाथ भगवान का समावसरण विराजमान है। वहां पर प्रभु का दिव्य उपदेश सुनकर बहुत सारे भव्य जीवों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया। वहीं पर उनके बड़े भ्राता श्री कृष्ण जी और उनकी बहन गोपिका की यह कहानी है। आइए देखते हैं लघु नाटिका कुप्रथाएं कैसे चल पड़ती है। यह कथानक है गोकुल धाम के नंद और यशोदा की पुत्री गोपिका का। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब देवकी और वसुदेव ने अपने पुत्र श्री कृष्ण को नंद के यहाँ भिजवा दिया और वहाँ से नंद और यशोदा की पुत्री गोपिका को अपने साथ लेकर आ गए। तभी से गोपिका का लालन और पालन ये द्वारिका नगर में ही हुआ और वह श्री कृष्ण के साथ उनके ही महल में रहने लगी थी। जब से नेमिनाथ भगवान का समावसरण आया तभी सब धर्म सभा में धर्म श्रवण करने के लिए गए। समस्त सांसारिक जीवों के कोई ना कोई इंद्रिय अवश्य होती है जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक हों। वे इंद्रियां हैं। इंद्रियां 5 हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। जिसके छू जाने पर हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गर्म का ज्ञान होता है, वह स्पर्शन इंद्रिय है। जिससे खट्टा मीठा, कड़वा कषायला और चरपरा स्वाद जाना जाता है, वह रसना इंद्रिय है। जिससे काला, नीला, पीला, लाल और सफेद आदि रंगों का ज्ञान हो, वह चक्षु इंद्रिय है। जिससे सुनाई देता हो, वह कर्ण इंद्रिय है। जिससे सुगंध दुर्गंध आदि का ज्ञान होता हो, वह घ्राण इंद्रिय है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण तो पुद्गल के ही गुण हैं और इंद्रियों के निमित्त से तो सिर्फ पुद्गल का ज्ञान होता है। आत्मा तो अमूर्तिक चेतन पदार्थ है जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द है ही नहीं। इंद्रियां आत्मा को जानने में सक्षम है ही नहीं। आत्मा इंद्रिय ज्ञान से नहीं बल्कि अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में आता है। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद ही प्रकट करने योग्य उपादेय है। प्रत्येक जीव को इंद्रियों से भिन्न अपना त्रिकाली ध्रुव में योग्य है और वही सर्व जीवों का परम कर्तव्य है। श्री कृष्ण के सभी भाई और बहन सुखपूर्वक द्वारिका नगर में ही रहते थे। तभी एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र शंभु, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि गोपिका को चपटी नाक वाली बुआ कहकर चिढ़ाते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि मैं सरस्वती का स्वरूप हूँ, तो भगवान ने मुझे ऐसी चपटी नाक क्यों दी? मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि सब लोग मुझ पे हंसी उड़ाते हैं? चलो ये कारण मुनिराज से पूछते हैं। और सुशील गोपिका अपनी इस शंका का समाधान करने श्री मुनिराज के समक्ष पहुंचती है। नमोस्तु मुनिराज, धर्म वृद्धिरस्तु। हे कृपा सिंधु मुनिवर, कृपया करके आप मुझे मेरे पूर्व भाव बताइए। गोपिका ने मुनिराज से अपना पूर्व भाव जाना। वह सौराष्ट्र देश का राजपुत्र की पर्याय में थी जब असावधानी से गाड़ी चलाते हुए एक मुनिराज पर गाड़ी चढ़ा देती है, जिससे उन मुनिराज की नाक चपटी हो जाती है। फिर पश्चाताप करके वह अपना भाव सुधारती है। उसी कर्म का फल जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, इसलिए उनकी नाक इस भाव में चपटी हो जाती है। राज, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे इस संसार में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। यह अपना पूर्व भाव सुनकर गोपिका संसारी का व्रत धारण करके सघन वन में तप करने लगती है और प्रतिमा योग धारण करती है। समस्त संसार में एकमात्र मेरी शुद्ध आत्मा ही मेरी शरणभूत है। यह विचार करते हुए वैराग्य भावनाओं का चिंतन करते हुए आरिका माता जी के समक्ष जिन दीक्षा अंगीकार करती है और आत्म साधना में जंगल में घोर तपश्चरण करती है।
इस तरह वन खंडर आदि में मुनिराज ध्यान करते हैं, उसी तरह गोपिका आरिका भी ध्यान में लीन हो जाती है। अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण गोपिका माता जी वन जंगल में अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतीत होती हैं, जो साक्षात सरस्वती का रूप है। तभी उस सघन वन में रात्रि के समय कुछ लुटेरे निकलते हैं, जो वहाँ पर आरिका माता को देखकर समझते हैं कि यह जंगल की देवी है और उनसे मन्नतें मांगने लगते हैं कि यदि हमें आशीर्वाद दो, यदि हम अपने कार्य में सफल हो गए तो आपको बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाएंगे। मैं तो चोर हूँ, चोर। आज तो खूब सारा धन कमा के लाऊंगा चोरी से। ये धमक भाई, आज तो बहुत खुशी का दिन है रे। धमक धमक। अय्या, जे कौन बेटी छे? अरे मने तो देवी लागी से, देवी। अरे नहीं रे, ये तो सरस्वती माता का साक्षात रूप छे, रूप। अरे रानी, तुका पतो छे आज मैं खूब सारो धन लाने वालो छे चोरी से। बस मुझे आशीर्वाद दे दियो माते। बस तुम्हारे आशीर्वाद से ढेर सारा रुपया बटोर के लाऊंगा और तुमको चढ़ाऊंगा ढेर सारा धन। जय हो माता दैया की, जय हो, जय हो माता। और इस प्रकार कहकर वह सभी लुटेरे वहां से चले जाते हैं। उधर रात्रि के काल में ही वन जंगल में निवास करने वाले जानवर विचरण करते हैं। उनमें से एक शेर बहुत ही भूखा था, जो अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था, जिसकी आहट पाते ही सारे जंगल के जानवर भाग गए। जैसे विपरीत परिस्थिति आते ही मेंढक भी अपनी गर्दन को अंदर कर लेता है, वैसे ही महामुनिराज भी विपरीत परिस्थितियों को देखकर शुद्धोपयोग में अंतर्गुप्त हो जाते हैं और अपनी ही ज्ञान नदी का भोग करते हैं। उधर गजराज सिंह भूख से व्याकुल अपने लिए शिकार को ढूंढ रहा है। उसे कोई और शिकार नहीं मिलता है, तो देखिए उस हिंसक प्राणी ने किसे अपना शिकार बना लिया। अरे रे अज्ञानी प्राणी, हिंसक जीव ने एक देवी स्वरूप आरिका माता को भक्षण कर लिया और गोपिका माता श्री ने समाधि मरण पूर्वक देह का त्याग कर उत्तम गति को प्राप्त किया। उधर वे सभी लुटेरे अपने लक्ष्य को तलाशते हुए खजाने की तरफ बढ़ते गए और अपनी युक्ति के अनुसार बहुत सारा खजाना उन्हें प्राप्त हुआ, जिसमें सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात आदि बहुत सारी चीजें थी जो वो अपने साथ लेके आए और यह मानने लगे कि उस देवी के आशीर्वाद से ही उन्हें यह धन की प्राप्ति हुई। आरिका माता जी प्रतिमा योग धारण करती है। उधर से सिंह दहाड़ता हुआ आता है और आरिका माता जी को खा लेता है। मात्र 3 उंगलियां ही शेष बचती है। अरे जी माता कहाँ गई? देवी कहाँ गई? माते, आज तो मैं खूब सारा धन लेके आया था, माता को चढ़ाना चाहता था, चढ़ाओ। अरे कहाँ गई माते? अरे जे कुछ है? अरे 3 उंगली? ओहो, मने ऐसा लागे से कि माता को मांस और खून बहुत पसंद है, तभी निशानी के रूप में 3 उंगली छोड़ गई और बाकी चट कर गई माते। चलो मैं तो 3 उंगली से ही माता का भव्य मंदिर बनवाऊंगा, रोज पूजा करूंगा तारी। जय माता दाई। जय जय माते, जय जय माते, जय चंड मारिनी माते। तुम जंगल की देवी माता, पूरी करे इच्छा। नर बलि मांगे तुम हमसे, जय चंड मारिनी माते।
जय जय चंडमारिणी माते, जय जयकार लगावे हम युग युग तक तेरी। जय जय माते, जय जय माते, जय चंडमारिणी माते। इसी तरह आपने देखा इस लघु नाटिका के माध्यम से कुप्रथाएं ऐसे चल पड़ती है। देखना आपने अज्ञानी प्राणियों की अज्ञानता, एक वीतरागी की आराधना करने वाले को भी हिंसक प्रवृत्ति वाला बना देते हैं और अपना स्वार्थ पुष्ट करते हैं। इसी प्रकार लोगों ने एक आरिका माता को मांस खाने वाली देवी समझकर मांस नर बलि की प्रथा शुरू की। जय हो जिन धर्म की जय हो। वीतरागी जिन मार्ग पर चले, सत्य धर्म को धारण करें। कुंद कुंद काहन भक्ति पाठशाला की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।